बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं साजिद वान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अदालत में आज चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में सो मोटो जो एक्शन लिया गया था इलेक्शन के हवाले से उसकी समाअत हुई और कल से इस सुबह 11 बजे से नाज़रीन किराम मसलसल जो है ना वो हर डेली बेसिस पे ये समाअत होगी। मुझे नहीं लगता कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा ये समाअत जाएगी, क्योंकि ये आइनी मामला है और इसमें ज़्यादा ताख़ीर भी नहीं होगी। अब चीफ जस्टिस साहब उसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है वो ये कि क्या ये असम्बली तहलील करना आइनी था या गैर आइनी। अब इस सवाल का मकसद क्या था, इस सवाल से क्या चीज़ें कि कौन सा रुख अख्तियार करेगा, ये मामला किस तरफ जाएगा। और दूसरे जो सवालात थे कि पहले जो सवालात थे चीफ जस्टिस अदालत की तरफ से कि इलेक्शन जो है ना वो उसकी तारीख किसने देनी है, उसकी तारीख देने का पाबंद कौन है। 90 डेज़ के अंदर अंदर जब असम्बली तहलील हो जाती हैं तो उसका जो वो इलेक्शन है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर होना चाहिए। ये आइनी और कानूनी तकाजा है। अब नाज़रीन किराम जो सवाल उठाया गया है इसके मतलब और ये तमाम तर जो आज प्रोसीडिंग हुई है इसमें जो रिमार्क्स सामने आए हैं ये इस मतलब मैं आपसे इसी व्लॉग में डिस्कस करूंगा। उसके साथ जेल बरो तहरीक का जो कल आगाज़ था वो कैसा रहा, कितने कारकुन जो है ना वो जेल में गए, PTI का क्या क्लेम है और हुकूमत से उस पर हुकूमत का क्या क्लेम है। अब नाज़रीन किराम आइंदा आने वाले दिन कैसे होने जा रहे हैं, PDM और PTI काम पे खड़ी है, तमाम तफसीलात आज इस व्लॉग में रखूँगा। बड़ी अहम खबरें हैं नाज़रीन किराम। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने इस इलेक्शन के मतलब जो सो मोटो एक्शन लिया था उस पे आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस साहब ने इस अपने जो अदालती हुक्मनामा अभी सामने आएगा, अभी आया नहीं है अदालती हुक्मनामा, उसमें उनका ये सवाल ऐड कर दिया गया है कि आया इलेक्शन जो असम्बली तहलील की गई हैं ये आइनी है या गैर आइनी है। अब नाज़रीन किराम आइन में तो लिखा है कि जो वज़ीर आला होगा वो अपनी एडवाइस भेजेगा गवर्नर को, गवर्नर उसको नोटिफाई करेगा तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। ये तो आइन का मामला है। अब चीफ जस्टिस साहब इसमें देखना ये चाह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब ने अपने CM को ऑर्डर किया कि आप असम्बलियाँ तहलील करें और उन्होंने उनके ऑर्डर पे असम्बलियाँ तहलील कर दी, क्या ये आइन के मुताबिक है या नहीं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस पे अब बहुत सारी बहस होगी मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, लेकिन नाज़रीन किराम ये आइन में कहीं नहीं लिखा कि कोई जो CM होगा वो एडवाइस अगर गवर्नर को भेजता है, अगर वो अपने लीडर के कहने पे भेजता है तो वो उसको नहीं भेजनी चाहिए। तो ये खैर ये मामला अब अदालत में चलेगा। इस सवाल का क्या जवाब आता है, इसकी क्या तशरीह आती है, ये तो एक अलग बहस है। अब दूसरा बड़ा अहम सवाल कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। अब जो सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख दी है उसको भी देखा जाएगा कि सदर साहब ने क्या आइन की खिलाफ वर्जी की है, क्या आइन से तजावज़ किया है। तो ये जो सदर साहब ने जो उनकी तरफ से जो नुमाइंदा पेश होगा, जो वकील पेश होगा, क्योंकि आज जो नोटिस हैं वो सब कुछ सर्व किए गए हैं PDM को, PTI को, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल को, पाकिस्तान बार कौंसिल को, चीफ सेक्रेटरी को, इलेक्शन कमिश्नर को, तमाम जो ना नोटिस जारी कर दिए गए। अब सुबह 11 बजे जो है ना इस केस के मतलब बड़ी अहम समाअत होनी है। अब नाज़रीन किराम इमरान खान साहब ने जो एडवाइस किया था, जो इमरान खान साहब ने जो परवेज़ इलाही और KP के जो CM उनसे कहा था कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। अब उन्होंने इनके कहने पे तहलील की। एक तो इस सवाल का जवाब क्या ये आइनी था गैर आइनी, इस सवाल का जवाब सामने आएगा अदालत की तरफ, अदालत इस पर तशरीह करेगी क्या ये आइनी था और गैर आइनी। अब दूसरा जो सवाल था कि क्या इस इलेक्शन जो है ना वो इसकी डेट किसने अनाउंस करनी है, गवर्नर ने करनी है, इलेक्शन कमिश्नर ने करनी है, किसने करनी है। अब आइन में एक चीज़ लिखी है कि जनरल इलेक्शन सदर कमीशन के से मशावरत के बाद जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का पाबंद है। अब नाज़रीन किराम
यहाँ पे कहा यह जाता है कि वो जनरल इलेक्शन की बात हो रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ज़मीनी इलेक्शन कौन से और जनरल इलेक्शन कौन से हैं। देखें, ज़मीनी इलेक्शन वो होते हैं जब किसी हलके से किसी एमएनए की डेथ हो जाती है, या कोई एमएनए इस्तीफ़ा दे देता है, या कोई एमएनए इस्तीफ़ा दे के उस सीट खाली कर देता, तो वहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो उस सूरत में सदर डेट अनाउंस नहीं कर सकता, उस सूरत में इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो डेट अनाउंस करेगा। अब दूसरी सूरत में जब एक असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, तो उस सूरत में उसको जनरल इलेक्शन ही कहा जाता है। ख्वाह वो सूबाई असम्बली हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, कोई भी असम्बली हो, वो जब डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद उसकी जो अनाउंसमेंट है वो सदर ही करेगा। अब जहाँ तक हमारी समझ में आता, हमने तो यही पढ़ा है। अब अदालत इस पर क्या तशरीह करती है, ये मामला अगले 3 से 4 दिन में बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगा। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी कर दिया और इलेक्शन कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर दिया है। अब चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया गया, उस मतलब अभी जो चल रहा है, वो जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि हो सकता है अदालत चीफ जो सेक्रेटरी है उसको ये कहे कि आप जो है ना इलेक्शन कमिश्नर के साथ मामलत करें, उसके साथ उसको फौरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ताकि वो इलेक्शन के जो है ना वो आगे इलेक्शन का प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट कर सके, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए। हो सकता है अदालत कल ही ये कह दे कि इलेक्शन की तैयारी की जाए, क्योंकि जो जहाँ पे मामला अब इसमें जो एक जज साहिबान थे, उन्होंने इस बेंच पे इस सो मोटो पे एतराज़ भी उठाया है, उसको भी इस ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया है कि जज साहब ने इस खुद नोटिस का जो ना वो एतराज़ उठाया कि ये नहीं होना चाहिए था। अब नाज़रीन करम, जहाँ पे आइन की बात होती है वहाँ पे आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना अदालत का ही काम है, उसकी तशरीह करना अदालत का ही काम है, क्योंकि अभी तक ना इलेक्शन कमिश्नर डेट दे रहा था, ना वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KP जो निगरान वज़ीर आला की बात कर रहा हूँ वो डेट दे रहे थे, और ना ही गवर्नर डेट दे रहा था। तो जब सदर साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया कि आए बैठ के मशावरत करें, उन्होंने 2 ख़त भी लिखे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे भी नहीं गया। अब इस सूरत में जब सदर साहब ने डेट अनाउंस कर दी, तो फिर कहा यह जा रहा है कि सदर साहब ने गैर आइनी काम किया है। अब मुझे ये बताया जाए, मेरा सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर डेट अनाउंस नहीं कर रहा, अगर निगरान वज़ीर आला डेट अनाउंस नहीं कर रहा, गवर्नर डेट अनाउंस नहीं कर रहा, और सदर को जब ये कानून ने हक दिया है कि आप डेट अनाउंस करें मशावरत के कमीशन के साथ मशावरत के बाद, तो जब सदर ने डेट अनाउंस कर दी तो उस पर एतराज़ उठा दिया गया। तो फिर कानून, अगर ये सब कुछ, फिर कौन सा कानून है, कौन सा आइन है? तो ये तमाम तर चीज़ें जो आज अदालत ने जो सो मोटो लिया है, इस पे अदालत ने देखना है कि आगे इसको मैं आपको अभी से इस व्लॉग में आप याद रखिएगा, बता दूं कि अदालत ने सबसे पहले हुक्म यही देना है कि 90 दिन के अंदर अंदर डेट जो ना वो इलेक्शन करवाए जाएं। उसके लिए अदालत तशरीह करेगी इस आइन की कि क्या डेट कौन दे सकता है, गवर्नर दे सकता है, वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला दे सकता है, या इलेक्शन कमिश्नर दे सकता है। अब ये फैसला अदालत ने करना है, ये डेट किसने अनाउंस करनी है। अब दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ नाज़रीन कराम, जेल बरो तहरीक। अब इमरान खान साहब का प्लान ये था कि जो जेल बरो तहरीक, इसमें 200 लोग जो कारकुनान थे वो जाएंगे, और इसमें कुछ 4-5 लीडर जाएंगे। अब कल हुआ यूं कि जब लीडर आए तो वहाँ पे PTI का ये कहना है कि 500 से 700 लोग जो है ना वो जेल में वो रज़ाकाराना तौर पे जेल में चले गए हैं। तो जो हुकूमत की तरफ से कहा ये जा रहा है कि 80 से 90 लोग जो है ना वो जेल में गए। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक, मेरे सोर्स के मुताबिक नाज़रीन कराम, 300 से 400 जो PTI के कारकुनान हैं वो जेल में जा चुके हैं, और उसका जो अदाद शुमार जो है ना वो हुकूमत नहीं सामने ला रही, क्योंकि वो इस पे और ज़्यादा जो है ना वो खेलने की कोशिश कर रही है, ताकि डराने की कोशिश कर रही है, ताकि जो है ना वो PTI के जो बाकी कारकुनान हैं वो इस तरफ ना आए। अब जो हुकूमत का प्लान था वो ये था कि किसी तरह जो
इसकी लीडरशिप है पीटीआई की, उसको गिरफ़्तार किया जाए और इसको कम किया जाए। इमरान खान की स्ट्रेंथ जो ना वो उसको कम किया जाए, ताकि इमरान खान जो है ना वो उसके जो फार्मूला बनाते हैं, जो प्रेशर डालते हैं, वो उसका कम होता जाए और इमरान खान जो है ना वो अकेला तनहा पड़ता जाए, उसकी तमाम जो कार्रवाई है वो मौसर ना हो, गैर मौसर हो जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पीटीआई की एक बात है, पीटीआई में जो भी फार्मूला इमरान खान साहब बनाते हैं वो नीचे तक जाता है। अब लीडरशिप अगर अंदर चली भी गई, इमरान खान साहब बाहर रहते हैं, तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब को